हेलो। गुड इवनिंग। चलिए आज हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन संबंधी तथ्य। ठीक है, देखिए पहला आपका है राज्य में, 2 सेकंड रुकिए। हाँ, राज्य में विद्युत उत्पादन संबंधी तथ्य। ठीक है, हाँ, राज्य में विद्युत उत्पादन संबंधी तथ्य। ठीक है, इसके बारे में जान लीजिए। ये मध्य प्रदेश में कब स्थापित हुआ था? तो ये कब स्थापित हुआ था? 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। ठीक है, राज्य विद्युत प्रदाय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948। समझ लीजिए, यानी मध्य प्रदेश में जो बिजली संबंधी तथ्य हैं ये भारत आज़ाद होने से पहले भी क्या हो गया था। ठीक है, 1948। कब? 1948 में। अब आते हैं राज्य में विद्युत मंडल की स्थापना किस वर्ष हुई है? इसकी स्थापना किस वर्ष हुई है? तो 1950 में। कब हुई है? 1950 में। इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मध्य प्रदेश में पहला विद्युत मंडल की स्थापना किस वर्ष हुई है? किस वर्ष हुई है? तो याद रखिए 1950 में। अब इसका हेडक्वार्टर पूछ दे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाता है आपका? जबलपुर में। पूछ देता है कि इस भवन को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको ऑप्शन दिया रहता है विद्युत भवन और दिया रहेगा शक्ति भवन। तो इसको एक्चुअट क्या नाम से जाना जाता है? शक्ति भवन के नाम से जाना जाता है। किस भवन के नाम से? शक्ति भवन से। ये चीज भी याद रखिए। राज्य ग्रामीण विद्युत निगम की स्थापना किस वर्ष हुई है? इसकी स्थापना किस वर्ष हुई है? तो याद रखिए 1960, यानी 1960 में। कब हुई है? 1960 में। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई है? इसकी स्थापना किस वर्ष हुई है? 1982 में। कब हुई है? 1982 में। और राज्य विद्युत विद्युत नियामक आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई है? 1998। अब 1998 यानी मध्य प्रदेश में आप जानते हैं कि यहाँ इस समय कितने जिले बने थे? 16 नए जिले बने थे। ठीक है, इस वर्ष ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 1982 वाला, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जिला पुनर्गठन आयोग बनता है। इसके पहले मध्य प्रदेश में 1982 में क्या है, एक वर्ष पहले 1981 में कौन सी जयंती मनाया था? रजत जयंती। क्यों कि मध्य प्रदेश के स्थापना के कितने वर्ष पूरे हो गए थे? 25 वर्ष। ठीक है, ये याद रखिए। अब आपसे यही अगर क्वेश्चन पूछ दे कि मध्य प्रदेश के ऊर्जा जो विकास निगम है उसके अध्यक्ष कौन है? ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिए हरदीप सिंह डंग। कौन हो जाएंगे? हरदीप सिंह डंग हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हरदीप सिंह डंग। ठीक है, हरदीप सिंह डंग हो जाएंगे आपके अध्यक्ष। ठीक है, ये चीज याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आपको विशेष तथ्य किसके बारे में? ऊर्जा से संबंधित विशेष तथ्य। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में आपको पता होना चाहिए कि टोटल इसके बारे में सौर ऊर्जा से संबंधित तथ्य जानिए। सौर ऊर्जा से संबंधित कौन सा ऐसा मतलब मध्य प्रदेश में हवाई अड्डा है जो 100% सौर ऊर्जा से चलता हो? तो ऐसा कौन सा है? याद रखिए उसका नाम है देवी अहिल्या बाई देवी अहिल्याबाई होलकर। कौन सा? देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। ठीक है, ये आपको किस जिले में मिलेगा? याद रखिए कहाँ मिलेगा ये? मध्य प्रदेश के इंदौर में। कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में मिलेगा। ठीक है, ये 100% है। ठीक है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत का 100 पहला कौन सा है, भारत का पूछ देगा तो कौन सा हो जाएगा? कोच्चि हवाई अड्डा। कौन सा हो जाएगा? कोच्चि हवाई अड्डा। कौन सा हो जाएगा? कोच्चि हवाई अड्डा। कोच्चि हवाई अड्डा। ठीक है, कोच्चि हवाई अड्डा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? कोच्चि हवाई अड्डा। ठीक है, ये कहाँ है आपका? केरल में। कहाँ है? केरल में। ठीक है, ये पहला भारत में है। कहाँ? भारत में पहला सौर ऊर्जा से चलित। ठीक है, अगला पूछ दे कि मध्य प्रदेश में पहला सौर ऊर्जा पार्क कहाँ है? भारत का प्रथम सौर ऊर्जा पार्क, प्रथम सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित है? सौर ऊर्जा पार्क है आपका, ठीक है, सौर ऊर्जा पार्क। कौन सा? सौर ऊर्जा पार्क। तो इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा? याद रखिए इसका आंसर मिलेगा कहाँ पे आपको? राजगढ़ जिले में। कहाँ पे? राजगढ़ जिले में। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश वाला राजगढ़ जिला। ठीक है, ठीक है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कौन सा हो जाएगा आपका? राजगढ़ जिला। कौन सा हो जाएगा आपका? राजगढ़ जिला। ठीक है, और यही क्वेश्चन पूछे आपसे कि मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा
सौर ऊर्जा गांव कौन सा 100% सौर ऊर्जा वाला गांव कौन सा है? ठीक है, विलेज की बात कर रहा है, वहाँ सौर ऊर्जा पार्क है। और 100% सौर ऊर्जा गांव कौन सा है? याद रखिए उस गांव का नाम क्या है? कस्तूरबा ग्राम। कौन सा? कस्तूरबा ग्राम। ये आपको कहाँ मिलेगा? याद रखिए इंदौर जिले में। कहाँ मिलेगा आपको? इंदौर जिले में। ठीक है, इसको भी याद रखिए। मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा 100% गाँव कौन सा है आपका? इंदौर। ठीक है, उस गाँव का नाम क्या है आपका? कस्तूरबा ग्राम। ठीक है, आगे यहीं पे देखते हैं कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा गांव है जहां क्या है कि बायो संयंत्र के द्वारा क्या किया जाता है? बायो बायो गैस जो आपका है, इस पावर प्लांट के बायोगैस से जो आपकी ऊर्जा बनाई जाती है उस वाले संयंत्र की बात कर रहा है। ये 100% यहाँ जो गांव है, ये 100% जो यहाँ का खाना बनता है, कौन सा? रसोई गैस सिलेंडर का उपयोग नहीं किया जाता है यहाँ पे। किसका? बायोगैस संयंत्र कारखाना का यूज किया जाता है। ये आपका कहाँ मिलेगा? बांचा में। कहाँ मिलेगा ये? बांचा। बांचा गाँव ये कहाँ आपका मिलेगा? ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में। कहाँ मिलेगा? बैतूल जिले में। ठीक है, ये किसको याद रखे रहिए। ठीक है, अब यहीं पे क्वेश्चन पूछते हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा मतलब पहला सौर ऊर्जा संयंत्र है जो अभ्रक यानी माइका से चलता है। माइका को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभ्रक। अभ्रक से कौन सा ऐसा पावर प्लांट चलता है तो सौर ऊर्जा, लेकिन उसमें किसका उपयोग किया जाता है? अभ्रक का। ठीक है, सौर ऊर्जा अभ्रक संयंत्र। ठीक है, ये कहाँ चलता है आपका? याद रखिए इटारसी में है। कहाँ मिलेगा आपका? इटारसी। इटारसी किस जिले में आता है? तो याद रखिए होशंगाबाद में। कहाँ आता है आपका? होशंगाबाद। ठीक है, इसको याद रखे रहिए। ये आपके मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा से चलित हो गए। अब यहीं पे आपको तथ्य पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा से कितनी बिजली पैदा की जाती है। ठीक है, कितनी बिजली पैदा की जाती है। ठीक है, तो ये हम आपको जनवरी 2021 का डाटा दे रहे हैं। ठीक है, 21-22 का। ठीक है, याद रखिए इस हिसाब से टोटल मध्य प्रदेश में 5044 टोटल मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जाती है। किसकी? इस बिजली को क्या बोला जाता है? याद रखिए इसके नवीनीकरण ऊर्जा बोला जाता है। यानी इनमें जो उपयोग किया जाता है इससे पर्यावरण को कोई प्रदूषण नहीं होता, इसलिए इसे नवीनीकरण ऊर्जा नाम दिया गया। यानी नए नए उपयोग करके क्या किया जाते हैं? इनोवेशन करके पावर प्लांट जो लगाए गए, जैसे सौर ऊर्जा से हो गया, पवनों से हो गया, तो इनसे जो आपकी क्या है चलते हैं पावर प्लांट। तो ये आपका कितना हो गया? 5004। ठीक है, 5044 मेगावाट। अब इसमें कौन किससे है? तो याद रखिए पहला कि आपका जो आपका सौर ऊर्जा से है कितना मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जाती है? किससे? सौर ऊर्जा मेगावाट से। क्वेश्चन पूछ दे कि सौर ऊर्जा के द्वारा मध्य प्रदेश में कितने मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाती है, तो आपको पता होना चाहिए 2381 MW यानी मेगावाट। ठीक है, याद रखिए 2381। दूसरा आपसे पूछ दे आपसे कि पवन ऊर्जा के माध्यम से मध्य प्रदेश में कितना बिजली उत्पन्न की जाती है। ठीक है, याद रखिए कितना हो जाएगा? 2444 यानी 2444। ठीक है, मेगावाट। तीसरा याद रखिए आप किससे? बायोमास के द्वारा। किसके द्वारा? बायो मास ऊर्जा संयंत्र का कारखाना मध्य प्रदेश में कितने मेगावाट बिजली में? याद रखिए 120 मेगावाट। ठीक है, तीसरा चौथा आपसे पूछ दे आपसे कि लघु जो छोटे छोटे विद्युत हैं उसके माध्यम से कितने मेगावाट आपका उत्पन्न किया जाता है, तो याद रखिए 99 यानी 99। ठीक है, याद रखिए मेगावाट। ये आपको सभी चीज़ें याद होना चाहिए। ठीक है, मध्य प्रदेश का पूछ दे कि 100% ठीक है जो है कि मेगावाट बिजली जो उत्पन्न की जाती है किससे? सौर ऊर्जा से। वो पावर प्लांट कहाँ कहाँ लगे हैं? ठीक है, याद रखिए उन पावर प्लांट में आपका सबसे पहला कौन आ जाता है? रीवा अल्ट्रा सोलर पावर प्लांट। कौन सा? याद रखिए रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर। इसके किस नाम से जाना जाता है? याद रखिए रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पूरा आपको डिटेल बता देते हैं कि इसको किस बैंक ने लोन दिया है, क्या किससे चीज़ें हैं। ठीक है, पहला तथ्य इसके बारे में याद रखिए कि 24% बिजली जो है किसको देता है? दिल्ली मेट्रो को। किस मेट्रो को पूछेगा? तो याद रखिए दिल्ली मेट्रो को। किसको? दिल्ली मेट्रो को। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए।
दूसरा यहीं पे चीज़ याद रखिए कि इस मेगावाट को जो आपका ये पावर प्लांट है कितना मध्य प्रदेश यूज करता है, तो 76%। ठीक है। तीसरा आपसे पूछ दे इस पावर प्लांट के लिए किस बैंक ने क्या किया था, लोन दिया था, तो याद रखिए किसने दिया था, वर्ल्ड बैंक ने। किसने दिया था, वर्ल्ड बैंक ने। चौथा फैक्ट पूछ दे आपसे यहाँ पे कि इसका उद्घाटन किसने किया था, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने। कब किया था, 10 जुलाई। कब किया था, 10 जुलाई 2020 को। ठीक है, ये याद रखिए। उद्घाटन किसने, पीएम ने। ठीक है, किस माध्यम से, वर्चुअली माध्यम से। ठीक है, यानी वीडियो के माध्यम से इसको क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था। यहाँ पे मोदी जी आए नहीं थे, वर्चुअली माध्यम से। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। ठीक है, अगला चीज़ आपको यहीं पे पता होना चाहिए कि इस मध्य प्रदेश में ये है कहाँ, तो रीवा जिले के। पूछ दे कि मध्य प्रदेश के में कौन सी तहसील में या किस जिले में, तो जिला पूछे तो आपका रीवा जिले, और आपको ऑप्शन में रीवा जिला भी दिया रहे और साथ में गुड़ दिया रहे, तो आंसर आप क्या लगाएंगे, तो गुड़ तहसील लगाइए। एग्जैक्ट इसका जो लोकेशन आपका गुड़ तहसील में आता है। ठीक है, ये तहसील आपको कहाँ मिलेगी, तो रीवा जिले में। कहाँ मिलेगी, रीवा जिले में। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। ये मध्य प्रदेश की क्या हो गए, सौर ऊर्जा पावर प्लांट संयंत्र हो गए। ठीक है, इनके बारे में। अगला आपको दूसरा तथ्य पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में और कौन कौन सौर ऊर्जा से पावर प्लांट है। ठीक है, ये वाला हो गया। तीसरा एक 1500 मेगावाट का पावर प्लांट है, ये कहाँ पे लगा हुआ है, मध्य प्रदेश में 3 जिलों में है। कौन कौन से में, याद रखिए। आगर मालवा, कौन सा, आगर मालवा। ठीक है, आगर मालवा से ही अलग हो, सॉरी, आगर मालवा किससे अलग होकर बना था, शाजापुर से। किससे, शाजापुर से। किस जिले से, शाजापुर से। ठीक है, अब बना था 2013 में। तो एक यहाँ और इन दोनों जिलों में, यानी पहला कौन हो गया, आगर मालवा, दूसरा शाजापुर, तीसरा जिला कौन सा हो जाता है, तो याद रखिए नीमच। इन तीनों जिलों में आपको क्या है, ये पावर प्लांट देखने को मिलेगा। कितने टोटल, तीनों को मिला के लगाया जा रहा है। ठीक है, 1500 मेगावाट का। तीसरा पूछ दे कि मध्य प्रदेश में पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा पावर प्लांट कहाँ लगा हुआ है। कैसा, तैरता हुआ सौर ऊर्जा पावर प्लांट कहाँ लगा हुआ है, तैरता हुआ सौर ऊर्जा पावर प्लांट। ये आपका पावर प्लांट कहाँ लगा हुआ है, तो याद रखिए ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर। ठीक है, ओमकारेश्वर किस जिले में आता है, तो आप सबको पता है खंडवा जिले में। कहाँ आता है, खंडवा जिले में। ठीक है, पूछ देगा कितने मेगावाट का है, याद रखिए 600 मेगावाट का। ठीक है, ये किस वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा, तो याद रखिए 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे क्वेश्चन बना दे किस डैम पे है, याद रखिए किस डैम पे हो जाएगा, ये इंदिरा सागर डैम पे। ठीक है, किस पे, इंदिरा सागर डैम पे। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। ठीक है, इतनी सभी बातें आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। और दूसरा चीज़ आपको यहीं याद रखिए, मध्य प्रदेश में विद्युत संबंधी कौन सा ऐप चालू किया हुआ है, तो कौन सा, तो निष्ठा ऐप। कौन सा, निष्ठा ऐप। कौन सा, निष्ठा ऐप चालू रखा है। ठीक है, ये याद रखिए, मध्य प्रदेश विद्युत विभाग निगम ने। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपको इससे मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा संबंधित तथ्य हो गए। अगला आपको बताते हैं यूरेनियम से संबंधित तथ्य। मध्य प्रदेश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ कहाँ है। मध्य प्रदेश में पूछे कि यूरेनियम की खदान या मध्य प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है, तो यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है, तो आप सबको पता होना चाहिए कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में शहडोल जिले में। कहाँ, शहडोल जिले में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको यही पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा से संयंत्र से आपका कौन कौन से पावर प्लांट हैं। ठीक है, किससे, यूरेनियम वाले। तो याद रखिए कौन कौन से हो जाएंगे, आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिए पहला कहाँ लगा हुआ है, तो मंडला जिले में। कहाँ है, मंडला जिले में। उसको किस नाम से जाना जाता है, चुटका परमाणु संयंत्र। यहाँ पे अभी कौन गए थे, आपके सीएम शिवराज सिंह चौहान जी। ठीक है, चुटका परमाणु संयंत्र। ठीक है, पूछ देगा कितने मेगावाट का है, तो याद रखिए कितने मेगावाट का है, 144 यानी 1400 मेगावाट का है। ठीक है, दूसरा कहाँ लग रहा है, शिवपुरी में। कहाँ लग रहा है, शिवपुरी जिले में। शिवपुरी में कहाँ लग रहा है, तो भीमपुर ग्राम में। कहाँ पे, भीमपुर ग्राम में। ये कितने मेगावाट का है, तो 2300 मेगावाट का। ठीक है, याद रखिए कितने मेगावाट का, 2300 मेगावाट का। ये चीज़ भी आपको याद होना चाहिए यूरेनियम से संबंधित। यानी ये जो आपको परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाए जाते हैं किसके माध्यम से, यूरेनियम। कौन सा,
238 उपयोग करके। ठीक है, ये चीज़ याद होना चाहिए। चलिए आप सभी लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चलिए ओके, थैंक यू।